आज मैं आपके सामने एक केस के बारे में डिस्कस करने आई हूँ जिस पर पूरे देश की नजरें बनी हुई हैं। ये एक ऐसी सच्ची कहानी है जिसे सुनकर हर किसी की आंखें नम हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल राजदान, क्लिनिकल कंसल्टेंट फेलिक्स हॉस्पिटल्स नोएडा, और आज हम बात करेंगे गाजियाबाद के रहने वाले मिस्टर हरीश राणा की, जिनके माता पिता ने उनके लिए सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु की मांग की और कोर्ट ने इस केस पर अपनी हरी झंडी भी दिखा दी। आखिर कौन है हरीश राणा और क्या हुआ जो कोर्ट को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा, ये समझने के लिए हमें 13 साल पीछे जाना पड़ेगा। हरीश राणा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियर के छात्र थे। स्कूल के दिनों से ही उन्हें बॉडी बिल्डिंग का जुनून था। वह अपनी फिटनेस और भविष्य को लेकर काफी गंभीर थे, लेकिन 20 अगस्त 2013 की उस तारीख ने सब कुछ बदल दिया। हरीश अपने पीजी की चौथी मंजिल से अचानक नीचे गिर गए। इस हादसे में उनके सिर पर गंभीर चोटें आई, जिसने एक हट्टे कट्टे नौजवान की जिंदगी को हमेशा के लिए चार दीवारी और बिस्तर तक समेट दिया। एक गंभीर दुर्घटना के बाद उनकी गर्दन के पास की रीढ़ की हड्डी में चोट लगी और इस चोट के कारण उनके हाथ पैर काम करना बंद कर गए। उन्हें दूसरों की मदद पर निर्भर रहना पड़ा। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें क्वाड्रिप्लेजिया हो गया है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्वाड्रिप्लेजिया होता क्या है। क्वाड्रिप्लेजिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें दोनों हाथ और दोनों पैर पैरालाइज्ड हो जाते हैं। ये समस्या आमतौर पर तब होती है जब गर्दन के पास रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड में चोट लग जाती है। हमारी रीढ़ में मौजूद स्पाइनल कॉर्ड दिमाग से शरीर के बाकी हिस्सों तक संदेश पहुंचाते हैं। जब इसमें गंभीर चोट आती है तो दिमाग के सिग्नल शरीर तक नहीं पहुंच पाते। इस कारण व्यक्ति अपने हाथ पैर हिला नहीं पाता। क्वाड्रिप्लेजिया के मुख्य कारण क्या होते हैं, अब इन्हें हम समझेंगे। इस बीमारी के पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कॉमन कॉज जो है वो ट्रॉमेटिक होता है, जैसे सड़क दुर्घटना जिनमें गर्दन की रीढ़ की हड्डी को चोट लग जाए, ऊंचाई से गिरना, स्पोर्ट्स इंजरी जैसे डाइविंग, जिम्नास्टिक, इसमें कहीं गंभीर चोट लग जाए। कुछ कॉजेज नॉन ट्रॉमेटिक भी होते हैं, जैसे ट्यूमर, इन्फेक्शन, न्यूरोजेनरेटिव डिजीजेस। इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं, अब इन्हें हम समझते हैं। सबसे पहले हाथ और पैरों में कमजोरी आ जाती है और हाथ पैर नहीं हिला सकते। शरीर का संतुलन खोना, हम अपने शरीर को बैलेंस नहीं कर पाते। सांस लेने में दिक्कत होती है। पेशाब और मल में नियंत्रण कम हो जाता है, मतलब ब्लैडर कंट्रोल नहीं हो पाता। मांसपेशियों में अकड़न हो जाती है। कुछ मामलों में व्यक्ति गर्दन के नीचे का हिस्सा महसूस भी नहीं कर पाता। अब समझते हैं सबसे बड़ी बात कि इसका इलाज क्या है। क्वाड्रिप्लेजिया का इलाज कई चरणों में किया जाता है। पहला, इमरजेंसी सिचुएशन अगर हो तो चोट लगते ही तुरंत इलाज जरूरी होता है। अगर वक्त पर इलाज नहीं मिला तो कोमा जैसी स्थिति बन सकती है। नंबर 2, सर्जरी। कुछ मामलों में स्पाइन को स्थिर करने के लिए ऑपरेशन किया जाता है। नंबर 3, फिजियोथेरेपी। ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ थेरेपीज से इसे हम काफी हद तक ठीक कर सकते हैं। नंबर 4, रिहैबिलिटेशन। इसमें मरीज को रोजमर्रा की जिंदगी जीने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो बात बिल्कुल साफ है कि यदि वक्त रहते इस बीमारी को पकड़ लिया जाए तो इंसान की जिंदगी वापस पटरी पर लौट सकती है। वो इंसान पहले की तरह काम कर सकता है, सामाजिक जीवन भी जी सकता है। आज कई नई तकनीकें और रोबोटिक थेरेपी भी इसमें मदद कर रही हैं। क्वाड्रिप्लेजिया एक गंभीर स्थिति जरूर है, लेकिन सही इलाज, फिजियोथेरेपी और परिवार के सहयोग से मरीज बेहतर जीवन भी जी सकता है। अगर आपको या आपके किसी परिचित को रीढ़ की हड्डी में चोट लगी हो तो तुरंत विशेषज्ञ डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है। नमस्कार। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें
और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।